તો આ તરફ ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા હાલમાં ગુજરાતના પ્રવાસે છે। સૌરાષ્ટ્ર રાજકોટમાં તેઓ પ્રચાર કરવા આવ્યા છે, ત્યારે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે તેમણે ખાસ વાતચીત કરી હતી અને આગામી સમયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં 150+ નો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરશે તેવો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો ધુઆંધાર પ્રચાર થઈ રહ્યો છે અને પ્રથમ તબક્કામાં જ બીજેપીએ પોતાના સ્ટાર પ્રચારકો અને મોટા નેતાઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે બીजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जोड़ाया है। एमनी साथे बात करें। सर, स्वागत है आपका संदेश न्यूज़ में। पहला सवाल, क्या माहौल बन रहा है? कल तो धुआंधार प्रचार हुआ था, अगले दिन मोदी जी पे आ रहे हैं। धुआंधार प्रचार भी हो रहा है और माहौल भी बहुत अच्छा बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव इसी तरीके से लड़ती है और यहाँ पर लोगों ने मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का। मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है लोगों का और अटूट विश्वास है, और गुजरात के विकास के साथ उनको एक विकास पुरुष की दृष्टि से देश देखता है, प्रदेश देखता है। तो और उसको ज़मीन पर उतारने में भूपेंद्र पटेल जी ने एक योगदान अपना किया है और रूपानी जी ने भी किया है, सब लोगों ने मिल करके। तो उसको आगे बढ़ाने का उत्साह गुजरात की जनता में मैं देखता हूँ। सर, इस बार के चुनाव में 3 पार्टियां मैदान में, आपके लिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुकाबला किसके साथ होगा? क्योंकि हमलावर बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रही है। देखिए, हम हर एक से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है वो आम आदमी पार्टी का, मैंने पहले कहा कि वो धुआंधार प्रचार करके लोगों को बरगलाने का और उनको एक तरीके से जनता को भ्रमित करने की कोशिश होती है। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, सब जगह उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, कोई सीट नहीं आई है और बड़ी संख्या में लड़े। 350 सीटों पर लड़े उत्तर प्रदेश में, 59 सीटों पर लड़े वो उत्तराखंड में, 39 सीटों पर लड़े वो गोवा में, सब में जमानत जब्त उनकी हुई है। तो अभी हिमाचल में लड़े हैं 67 सीटों में, वहाँ भी जमानत जब्त होगी। यहाँ भी लड़ रहे हैं, जमानत इनकी जब्त होगी। इसलिए ये तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए कुछ काडर उनका है, लेकिन वह भी दिन प्रतिदिन मुद्दा विहीन हो रही है, इसलिए उनकी भी साख दिन प्रतिदिन नीचे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठ रही है। सर, केजरीवाल एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि मुफ्त में ये देंगे वो देंगे, इसकी असर क्या होगी जनता के बीच में? और जो बीजेपी विकास का मुद्दा आगे ले जा रही है, उनमें क्या होगा? बहुत अंतर है। केजरीवाल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता है और वो लोगों को लालच दे करके इस तरीके का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि तस्वीर और तकदीर बदलने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और उसके नेता सबसे अग्रज खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं। सर, 27 साल से बीजेपी सत्ता में है गुजरात में, क्या इनकम्बेंसी होगी या फिर इस बार भी नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? प्रो इनकम्बेंसी होगी, और प्रो इनकम्बेंसी में लोग मोदी जी के प्रति और आकृष्ट होकर के ज़्यादा वोट डालेंगे। सर, गुजरात को हमेशा से बीजेपी की लेबोरेटरी माना जाता है। 2024 का चुनाव भी आता है, तो हर बार जब गुजरात आगे बढ़ता है तब नेशनल लेवल पर भी कुछ बड़ा चित्र होता है। तो क्या इस बार भी कुछ गुजरात में नया होगा और वो 2024 को आगे ले जाएगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से विकास की दृष्टि से गुजरात आगे बढ़ ही रहा है और मोदी जी के प्रति लोगों का रुझान बना ही हुआ है। आगे 2024 और उसके आगे भी हम इसी गति से बढ़ेंगे। जिस तरह से कई बड़े नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया गया है, भूपेंद्र भाई को आगे बढ़ाया गया, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा भी वही होंगे? भूपेंद्र भाई के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्हीं के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक कुछ लोगों को चुनाव नहीं लड़ने के लिए निवेदन किया गया है, तो पार्टी के अंदर हर एक के लिए भूमिका बदलती है, तो उनको नई भूमिका की दृष्टि से जोड़ा जाएगा। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इस बार कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि दावा जो है 151 का हो रहा है। ऐसा है कि अभी मैं सीटों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेंगे और एक नए रिकॉर्ड को जरूर स्थापित करेंगे। सर, एक और सवाल ऐड करते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से मेघा पाटकर को लेके चल रहे हैं, गुजरात में भी एक खबर आई कि मेघा पाटकर राहुल गांधी के साथ है। ऐसा है कि मेघा पाटकर गुजरात की जनता के साथ नहीं है, ये बात पक्की है, और वो उनके विकास के विरुद्ध रही है। सौराष्ट्र के विरुद्ध तो बहुत ही रही है, नर्मदा के पानी को पहुंचाने में उन्होंने रुकावट हासिल की। कांग्रेस को जो ये सम्मति दी गई है राहुल गांधी के द्वारा, ये उनको मुबारक है।
બિલકુલ, તો આ હતા બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાજી. તેમનું કહેવું છે કે આમ આદમી પાર્ટીની ડિપોઝિટ ડૂલ થશે અને 2022ની ચૂંટણીની અંદર બીજેપીનો ભગવો લહેરાશે. કેમેરામેન વિપુલ બોરીચા સાથે મયુર સોની, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ. તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા હાલમાં સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા છે, પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તેમણે આમ આદમી પાર્ટી પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે તેઓ જૂઠાણા ફેલાવી રહ્યા છે, માત્ર કહેવાય ને ભ્રમ ફેલાવવાની વાતો કરી રહ્યા છે. પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના તમામ જે ઉમેદવારો છે તેમની ડિપોઝિટ પણ ગુલ થવાની છે. સાથે કોંગ્રેસના નેતાઓ ગુજરાત વિરોધીઓ સાથે ફરી રહ્યા છે, કારણ કે મેઘા પાટકર જે કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ ગાંધી સાથે દેખાયા હતા તે મુદ્દે પણ તેમણે પ્રહાર કર્યા.